Welcome back friends. Let us discuss 11th question of exercise miscellaneous. Find matrix x so that x multiplied by some matrix equal to some other matrix. तो ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसमें हमको एक अननोन मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, तो ये हमको गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो जनरल तरीका होता है वो होता है इस तरह से हम करते हैं। वो मेथड हम इस तरह से करते हैं कि हम एक मैट्रिक्स को मान लेते हैं मैट्रिक्स ए, ये वाली जो गिवन मैट्रिक्स है इसको लिख लेते हैं हम ए, और जो दूसरी गिवन मैट्रिक्स है उसको मैं लिख लेता हूँ बी, और जो अननोन मैट्रिक्स है वो होती है एक्स। जो भी क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई जेड जो भी गिवन है वो हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो जो लगता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में नोटिस करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो ये स्क्वायर नहीं है, इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर भी मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का मेथड बता देता हूँ, उसमें हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड होती है किसी एक मैट्रिक्स से, अननोन मैट्रिक्स से, तो अननोन मैट्रिक्स कैसे हम निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स में। अब राइट साइड से करते हैं लेफ्ट साइड से, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मैंने राइट साइड से इसलिए मल्टीप्लाई किया ए इन्वर्स से, ताकि जब ये मल्टीप्लाइड हो, लेफ्ट यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एक्स ए इनवर्स, राइट हैंड साइड में आएगा बी ए इनवर्स। तो देखिए ए इंटू ए इनवर्स जो होता है हमको पता है वो क्या होता है, आई के इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, इसीलिए मैंने राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया। अगर लेफ्ट हैंड साइड से करता तो बीच में एक्स आ जाता और मैं मैट्रिसेस के ऑर्डर को मूव नहीं कर सकता, मतलब ए इनवर्स को बाद में नहीं लिख सकता, तो मैं उसको आई नहीं लिख सकता। ठीक है, इसीलिए मैंने राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया। उसका मतलब है जहाँ पे भी नोन मैट्रिक्स है राइट साइड में तो राइट से करेंगे, लेफ्ट साइड में लिखा होता है ए एक्स इक्वल टू बी तो लेफ्ट साइड से करता, ताकि ये चीज़ इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाती है और एक्स की वैल्यू हमारे आ गई बी ए इनवर्स। इस तरह से हम एक्स निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेथड लगता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अगर अब इस केस में तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे हम कैसे सॉल्व करते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है रोज अलग है, कॉलम्स अलग है। ठीक है, यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स। तो इनके लिए जो मेथड होता है वो हम क्या करते हैं, देखिए जो पहला स्टेप होता है इन क्वेश्चंस के लिए जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स गिवन होती है, वो हमको होता है कि हमको इस एक्स का ऑर्डर निकालना होगा। जो अननोन मैट्रिक्स हमको निकालनी है उसका हमको ऑर्डर पता होना चाहिए। और ऑर्डर पता करने का जो तरीका होता है वो डिपेंड करता है कि वो मल्टीप्लाइड किस मैट्रिक्स से है और उसको मल्टीप्लाई करके किस तरह की मैट्रिक्स आ रही है, उनके ऑर्डर पे डिपेंड करता है इस एक्स का ऑर्डर। तो देखिए वो हम कैसे निकालते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, बेसिकली 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, इसका भी है 2/3। अब इसका जो मेरे को ऑर्डर निकालना है, इसके ऑर्डर को मैं मान लेता हूँ m क्रॉस n, बेसिकली m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब जब बेसिकली क्या है, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर एक थर्ड मैट्रिक्स मिल रही है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि अब कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर है उससे हम क्या इन्फॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है और उससे हमको थर्ड मैट्रिक्स मिल रही है। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x जो हमने एज्यूम किया है। सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, थर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेम कलर से मार्क किया है n और 2, वही कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। अगर हम 2 मैट्रिक्स को कभी भी मल्टीप्लाई उसी टाइम कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होते हैं। तो यही कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। तो इससे हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, जो एक्स मैट्रिक्स है अननोन मैट्रिक्स, उससे हमको ये पता लग गया उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि हमको ये पता है कि जब मल्टीप्लाई होने के बाद में जो थर्ड मैट्रिक्स आ रही है उसका ऑर्डर क्या है, इस इंफॉर्मेशन से निकालेंगे हम नंबर ऑफ रोज। तो बेसिकली जब हम 2 मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बाद में जो नई मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन पार्ट है इसको हटा दो, जो पार्ट बच गया यहाँ से आएगा m, यहाँ से आएगा 3, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस 3। तो बेसिकली इसमें m नंबर ऑफ रोज होंगे एंड ये 3 नंबर्स ऑफ कॉलम्स होंगे। लेकिन तो इस यही कंडीशन होती है, ये जो है ये हम निकालते हैं कि नई मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। तो उसमें जो ये इसके कॉलम्स और इसके रोज हाइड कर लो और जो बाकी हैं उससे मिलेगा हमको ऑर्डर ऑफ द थर्ड मैट्रिक्स फॉर्म्ड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हमको थर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर तो पता है 2 क्रॉस 3 है, यहाँ पे है m क्रॉस 3, तो इसको हम कंपेयर करके ये निकाल सकते हैं कि m की वैल्यू क्या होगी 2।
तो हमको ये पता लग गया कि जो एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, उसमें नंबर ऑफ रोज तो m है दैट इज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 2। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको पता लग गई। तो सबसे पहला स्टेप हमको यही होता है जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमको पता है कि 2x2 की मैट्रिक्स है, तो हम क्या करते हैं एक 2x2 की मैट्रिक्स मान लेते हैं एक्स को, जिसमें 4 वेरिएबल मान लिए हमने ए बी सी डी। हम क्या करेंगे ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हमने ए बी सी डी की वैल्यू निकाली तो हमारा एक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे एक्स की जगह लिख देंगे यहाँ पे ए बी सी डी, और ये वैल्यू फिर से हमने इन्फॉर्मेशन सेम यहाँ से पुट कर दी। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लेफ्ट साइड की मैट्रिक्स को राइट साइड से इक्वेट करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो सेम ही ऑर्डर की आएगी, क्योंकि हम सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही इक्वेट कर सकते हैं। तो जो मैट्रिक्स आएगी वो भी क्या आएगी 2x3, उसमें भी 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आएगा यहाँ से फर्स्ट रो से और यहाँ के फर्स्ट कॉलम से, तो a + 4c वो आएगा फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट आएगा यहाँ के फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से, वो आएगा 2a + 5c। आप देखिए मैं फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेकेंड को सेकेंड से। इसी तरह से हम मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि a को मैं 5 से करूँ c को 2 से, ऐसा नहीं। फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड को सेकेंड। तो यहाँ पे आएगा 2a + 5c। थर्ड एलिमेंट आएगा 3a + 6c। ठीक है, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहीं पे ये एलिमेंट आएगा। फिर सेकंड रो के एलिमेंट्स यहाँ से सेकंड रो से आएंगे, तो यहाँ की सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लोगे तो हमको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, वो आएगा b + 4d। फिर यहाँ की सेकंड रो सेकंड कॉलम लेंगे तो आएगा सेकंड एलिमेंट दैट इज 2b + 5d, सेम ऑर्डर में। ठीक है, फिर आएगा थर्ड रो का ये थर्ड एलिमेंट, तो आएगा 3b + 6d, तो वो ये वाला एलिमेंट आएगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसको इक्वेट कर देंगे राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स के इक्वल। अब जब भी हम दो मैट्रिसेस को इक्वेट करते हैं तो उसमें जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब है, देखिए यहाँ पे 6 टर्म्स हैं लाइन से लिखी हुई, यहाँ पे भी 6 टर्म्स हैं, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं इसकी फर्स्ट टर्म से इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी जो सेकेंड टर्म है उसको मैं यहाँ की सेकेंड टर्म से इक्वेट कर सकता हूँ, और थर्ड टर्म को मैं थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से। तो बेसिकली क्या होता है सेम ऑर्डर जो है ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की दोनों साइड टर्म्स इक्वेट कर सकते हैं। इस तरह हम सारी टर्म्स को इक्वेट कर सकते हैं। पहले मैंने क्या किया ए और सी में 2 इक्वेशन बना ली इक्वेट करके। 2 इक्वेशन क्यों बनाई, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं ए और सी। अब इनको आप सॉल्व कर सकते हो, दीज आर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ नहीं करूँगा। उससे ए की वैल्यू आएगी 1 और सी की वैल्यू आएगी -2। सिमिलर तरीके से मैं बी और डी में भी इक्वेशन बना लूँगा, सेकेंड जो रो है उसके एलिमेंट्स को कंपेयर करके। b + 4d को लिख लूँगा 2, 2b + 5d को लिख लूँगा 4। तो उससे 2 इक्वेशन फिर बन जाएंगी, और इन इक्वेशन को भी अगर आप सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आएगी 2, d की वैल्यू आएगी 0। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे को थर्ड इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं ये भी इक्वेशन बना सकता था 3a + 6c = -9। तो इन तीनों में से कोई भी 2 इक्वेशन ले लो क्योंकि हमारे 2 ही वेरिएबल हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कर ली। तो यहाँ पे अब ये मेथड खत्म होता है क्योंकि मैंने ए सी और बी डी की वैल्यू निकाल ली, तो मैं वैल्यूज़ वो यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरी जो मैट्रिक्स आएगी एक्स वो ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के क्वेश्चंस के लिए हम मैट्रिक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हमने यहाँ पे वो मेथड सीखा। और मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन को। So this concludes the solution of this question, and thanks for watching this video.